हर घर तिरंगा अभियान के तहत पन्ना नगर मंडल और ग्रामीण मंडल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नगर के जुगल किशोर मंदिर प्रांगण से गांधी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रहे। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं, नगर के आम लोगों और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर दिल खोलकर स्वागत किया गया और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। तो तस्वीरें अलग अलग राज्य से सुबह आपको राजस्थान की बताई और अब एमपी के पन्ना से ये तस्वीरें जहां पर तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले तिरंगा यात्रा अभियान जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पुरुष क्या महिला, हर वर्ग जो है यहां पर अपने हाथ में तिरंगा हाथ में लिए यात्रा में शामिल हुआ है और देशभक्ति का रंग चारों तरफ दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पन्ना नगर के अंदर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा अभी संपन्न हुई है और आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि देशभक्ति का जज्बा और जुनून नौजवानों में, बेटे बेटियों के अंदर, माताओं बहनों में जो आज इस देशभक्ति के भाव को और ताकत देने की जरूरत है, आज पन्ना के अंदर मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से उमंग और उत्साह के साथ लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ तिरंगे के सम्मान में तिरंगे को हाथ में लेकर के मैदान में उतरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सारे रक्षा बलों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दी और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया कि हमारी बहनों का सिंदूर जिनने मिटाया था, उन आतंकवादियों को एक एक कैंप को बर्बाद करने का काम पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना ने किया। आज ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारी सेनाओं को समर्पित यात्रा है और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि देशभक्ति का जुनून और जज्बे के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के संकल्प को और स्वदेशी के अभियान के साथ भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम सब स्वदेशी को अपनाते हुए और देशभक्ति के जज्बे के साथ भारत माता के मान सम्मान के लिए तिरंगे के सम्मान में आज हम सब मैदान में उतरे। पूरा पन्ना नगर आज उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ है। मैं सारे पन्ना नगर वासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद पंचायत बुरहानपुर के सभागृह में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा की गई। तो वहीं जनता की समस्याओं को सुनकर तुरंत निराकरण के निर्देश जारी किए गए। साधारण सभा की बैठक में ब्लॉक लेवल के अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे और जनपद पंचायत बुरहानपुर के स्थायी समितियों की बैठक समय सीमा में संपन्न हो, इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। तो बुरहानपुर की तस्वीरें जब जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न होती है, तमाम यहां पर जो है अधिकारी मौजूद होते हैं और अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा की जाती है और जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश जो है वो दिए गए। अलग अलग डिपार्टमेंट के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और अपने अपने डिपार्टमेंट की समीक्षा की गई। फिलहाल जनपद पंचायत की ये बैठक संपन्न हुई और इसमें पूरी तरह से समीक्षा की गई और क्या कुछ जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस बात पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जनपद की सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हमारे जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और साथ में हमारे नवीन जनपद सदस्य जो अभी विजयी हुए थे बादलपुर वार्ड से, उनका एक शपथ समारोह का भी आयोजन किया था।
और विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन कुछ लोग अनुपस्थित थे जिससे नाराजगी व्यक्त की गई है हमारी बॉडी द्वारा। कुछ जनपद सदस्य नाराजगी भी दिखाई। हाँ बिल्कुल, वो विभाग उपस्थित नहीं हुए थे, इसी के लिए आज शायद कलेक्टर महोदय से भी समय लिया गया, उनसे शायद सभी जनपद सदस्य मिले गया। खकनार तहसील के डेढ़ तलाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक सुमित्रा कासडेकर और जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम माको ने किया। दोनों नेता एक ही बैलगाड़ी पर बैठकर हाथ में तिरंगा लेकर निकलते हैं। यात्रा में 20 से ज्यादा बैलगाड़ियां सजाई जाती है। आमजन को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया गया। 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जमकर नारे लगाए। तो ये तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। बैलगाड़ियां, जहां पर बैलगाड़ियों पर बैठकर लोगों ने हाथों में तिरंगा जो है वो लेकर के यात्रा निकाली और इसके लिए 20 से ज़्यादा बैलगाड़ियों को सजाया गया। आप देख सकते हैं, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें देशभक्ति के रंग से पूरी तरह से रंगती हुई दिखाई दी, जहां पर तमाम छात्राएं जो हैं वो भी दिखाई देती हैं। स्कूली विद्यार्थी तिरंगे हाथ में लेकर के इस यात्रा में शामिल होते हैं। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत दतिया में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिनमें भिंड दतिया सांसद संध्या सुमन राय, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अधिकारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। देशभक्ति गीतों की धुन पर हाथों में लहराते तिरंगों के साथ ही सभी प्रतिभागी जोश से थिरकते हुए दिखाई दिए। रैली का शुभारंभ पीताम्बरा मंदिर के मुख्य द्वार से होता है, जो कि तिगेलिया और किला चौक होते हुए फिर से मंदिर द्वार पर संपन्न होता है। तो ये तस्वीरें दतिया से, जहां पर तिरंगा यात्रा अभियान को और मजबूती से बनाते हुए ये तस्वीरें दिखाई देती है, जहां पर क्या पुलिस अधिकारी, क्या आमजन सभी मौजूद रहते हैं। हमारी निकली है हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश में, पूरे राज्य में और पूरे जिले में हर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि सभी के मनों में, दिलों में देशभक्ति की भावना जताए और साथ में स्वच्छता की भावना जताए। मैं सभी निवासियों को प्रशासन की ओर से आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और चलिए फिर से बुरहानपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बारिश के बीच वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। तो वहीं तुरक गुराड़ा में भी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। नगर परिषद शाहपुरा में 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हल्की बारिश की फुहारों के बीच तिरंगा हाथ में लेकर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। और चलिए बात कर लेते हैं श्योपुर की, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नगर पालिका के वार्डों में दूषित पानी पहुंचने के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वार्ड नंबर 1 के 4 बच्चे दूषित पानी पीने के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए। इनमें से 2 बच्चों का उपचार अभी फिलहाल चल रहा है, जबकि इनमें से एक बच्चे को पीलिया है तो दूसरी बच्ची एलिजा को लीवर में इंफेक्शन हुआ है। सभी बच्चों का उपचार फिलहाल जारी है। दूषित पानी के बारे में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की तो उन्होंने बात करने से भी इनकार कर दिया। बच्चों के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने बच्चों को फिल्टर का पानी पीने को कहा है, क्योंकि सादा पानी से इन्फेक्शन हो रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन से पानी की जांच करने की मांग की है। हमारे बेटा है, भतीजा है मेरा। क्यों बीमार हुआ है? पानी की समस्या था, पानी सही नहीं आ रहा और पीलिया। शिकायत करी थी क्या? हाँ, मौखिक तौर पे की थी सभी इन लोगों से, नगर पालिका में। मैं सर 6 दिन से यहाँ भर्ती हूँ अस्पताल में। मेरी बच्ची के लीवर में इन्फेक्शन आया है। डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, कि आपके यहाँ का पानी सही नहीं है, दूषित है, इसको फिल्टर पानी पिलाओ। पानी की वजह से इसके लीवर में इन्फेक्शन आया है। किले के और भी बच्चे हैं। ये सूचना मुझे आज ही मिली है किसी फ़ोन के जरिए।
तो जैसा आपने बताया कि कई बच्चे बीमार पड़े हैं, उसको पीलिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है, मौसम की स्थिति भी ऐसी है, बरसात का सीज़न चल रहा है, ये हमेशा होता है, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। रही पानी गंदगी की बात, जैसे कि आपने बताया किसी ने मैंने सुना है सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाली है कि पानी गंदा है, कीड़े आ रहे हैं, थोड़ा गंदगी ज़्यादा है। तो मैंने खुद आज इस बात पे चर्चा करी है लोगों से। लोगों का कहना है कि पानी शुरू के टाइम पर थोड़ा सा मटमैला आता है, लेकिन उसके बाद वो साफ़ हो जाता है। और जहाँ तक वार्ड की बात है, उस पानी को मैं भी पी रहा हूँ, मेरे पास उसका सैंपल भी है, हालांकि पानी कोई गंदा नहीं आ रहा। बाकी मिट्टी आने का कारण ये हो सकता है कि अभी बरसात हुई है, वाटर लेवल आ गया 30 फुट पे, और पहले जो वाटर लेवल और मोटर जो डली है वो 100। वार्ड नंबर 1 में दूषित पानी का मामला सामने आया है, जिसके चलते कई बच्चे बीमार हो गए हैं। कुछ राजस्थान कोटा भर्ती है और कुछ बच्चों का उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इस दूषित पानी की जांच क्यों नहीं होती? परिजनों ने ये भी बताया है कि हमने कई बार इसकी शिकायत नगरपालिका में कर चुके हैं, लेकिन नगरपालिका कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। नगरपालिका सीएमओ से बात करना चाहिए तो नगरपालिका सीएमओ ने इस संबंध में बात करने से इनकार कर दिया और बताया कि मैं 15 अगस्त में बिजी हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता। 15 अगस्त से सच बेधड़क के लिए फरियाद अंसारी।